हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स जो है बराबर मिलता रहे। तो आज हम बात करेंगे, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो सैलरीड पर्सन के लिए यानी मिडिल क्लास वालों के लिए इस बजट में, यूनियन बजट 2025-26 में क्या ऐसी बातें हैं जो समझने लायक है। जैसा कि आपको पता है, इस बार जो है टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है। पिछले बार की टैक्स स्लैब जिसमें 7 लाख की तक का आपका टैक्स रिबेट थी और 75,000 का आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन था, लेकिन इस बजट में टैक्स स्लैब को चेंज करके 7 लाख से 12 लाख कर दिया गया और 12 लाख प्लस 75,000 का आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन फिक्स किया गया। तो हम लोग मोटा मोटी कह सकते हैं कि 12,75,000 आपकी सालाना इनकम है तो आपको जो है कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आप टैक्स क्लेम करेंगे तो आपका रिटर्न 100% हो जाएगी। तो हम लोग इस सेशन में जानेंगे कि अगर आपकी आय 12,75,000 से ज़्यादा है तो भी हम लोग अपनी टैक्स देनदारी को कैसे शून्य कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर आपकी जो है सालाना इनकम 14,65,000 रुपये है तब भी हम लोग जो टैक्स देनदारी है उसको शून्य कर सकते हैं। उसकी पूरी कैलकुलेशन को समझेंगे। अगर किसी सैलरीड पर्सन की पर एनम इनकम 14,65,000 रुपये है तो कॉस्ट टू कंपनी जो है आपको 50% लगभग बेसिक मिलता है और 50% अलाउंस के रूप में मिलता है। तो हम लोग को पता है कि बहुत सारे अलाउंस जो है नॉन टैक्सेबल है, जैसे आपका यूनिफॉर्म अलाउंस है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, आपको पार्शियली जो है HRA में एग्जेम्पशन है। तो इन सब बातों के अलावा जो है आपके पास और क्या रास्ते हैं जिससे आप टैक्स देनदारी को शून्य कर सकते हैं। तो 50% CTC में आपको बेसिक मिलता है, उसके बाद आपको अलाउंस मिलता है। तो जैसे मान लिया जाए कि 14,65,000 आपकी पर एनम इनकम है, सो 50% आपकी बेसिक सैलरी है। उसके बाद आपकी जो है PF में 12% कंपनी का कंट्रीब्यूशन है, और अगर NPS कंपनी जो है NPS के दायरे में आपको रखती है तो उस पर आपका 14% का कंपनीज कंट्रीब्यूशन करती है। पहले अगर आप न्यू रेजिम में रिटर्न भर रहे हैं तो न्यू रेजिम में आपको 14% कंपनी कंट्रीब्यूट कर रही थी, लेकिन ओल्ड रेजिम में जो है आपको 10%, 10 प्लस 10% था। 10% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, 10% जो है कंपनी का कंट्रीब्यूशन। तो 10% ही ओल्ड रेजिम में। ये सारी जो बातें मैं बता रहा हूँ ये न्यू रेजिम की बातें हैं। तो न्यू रेजिम में जो है अगर आप ऑप्ट करेंगे डिफ़ॉल्ट पैटर्न के अंतर्गत तो आपको लगभग 12% PF के रकम होगी, उस पर आपको लगभग 87,900 रुपये बनेगा। और 14% जो कंट्रीब्यूशन होगा कंपनी का, उसमें आपको 1,02,550 रुपये बनेगा। तो इन सब को जोड़ेंगे 87,000 प्लस 1,02,550 रुपया, उसके बाद आपका 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन है, तो आपको घट करके 12 लाख के स्लैब से नीचे आ जाएगा। यानी आपका जो है इनकम टैक्स की देनदारी जो है शून्य हो जाएगी। ये कैसे होगा हम लोग 1 बाई 1 करके देख लेंगे। अगर आप जो है सरकार 12 लाख की इनकम टैक्स फ्री नहीं करती तो आपकी जो है 14,65,000 रुपये पे कितना आपको इनकम टैक्स देना पड़ता, उस चीज़ को हम लोग समझेंगे। कि जैसा कि आपको पता है कि 0 से 4 लाख आपकी पर एनम है तो उसमें रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये टैक्स रिलीफ के अंतर्गत आता है। आपको इसमें कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो 0 से 4% यानी नील टैक्सेशन, 4 से 8% यानी 5%, और 8 से 12 लाख यानी 10%। तो आपको जो है 4 से 8 लाख में 5% के हिसाब से 20,000 रुपया लगेगा, और जो है 8 से 12 लाख का जो स्लैब है उसमें आपको 10% के हिसाब से 40,000 रुपया
लगेगा, तो टोटल हो गया 20 और 40 60,000 रुपया। अभी जो 12 लाख के बाद 2,65,000 रुपया बचा, उसमें आपको 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मान लेते हैं, तो आपको जो रकम घट करके 1,90,000। अब 1,90,000 में स्लैब नंबर 3 यानी 12 से 16 लाख के बीच में आपका है, तो आप 15% आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो 1,90,000 का 15% यानी 28,500 रुपये लगेगा। और उधर 60,000 था, इधर 28,500, यानी टोटल जो देनदारी होगा 88,500 रुपया आपकी टैक्स बनती है, अगर आपका पर एनम इनकम 14,65,000 रुपये है तो ये जो 88,500 रुपये की आप जो बचत किए हैं, ये बहुत सूझबूझ की, आप अगर आप सूझबूझ के साथ आप रिटर्न भरते हैं तो आपकी जो है 88,500 रुपये की बचत सीधे आपके खाते में आ जाएगी। आप जो है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत आप जानते हैं कि आप रिटर्न जब भरेंगे TCCD के तहत NPS में छूट मिलती है, तो आप जो है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जो है समरी इस बात से करेंगे कि NPS में आपका जो है सरकार का जो कंट्रीब्यूशन है उस पे है, जो टैक्स नॉन टैक्सेबल है तो उसको आप दिखा करके, और PF दिखा करके, और बहुत सारे अलाउंस है, यूनिफॉर्म अलाउंस है, और जो है कंपनसेटरी अलाउंस है, और एजुकेशन अलाउंस है, HRA है, ओवर टाइम अलाउंस है। तो इन सब चीज़ों पे जो आप टैक्स नॉन टैक्सेबल अलाउंस है तो उस पर आप जो है डिडक्शन जो है कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है NPS जो है 2004 के बाद जो ज्वाइन करने वाले एम्प्लॉयज़ के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम के स्थान पे दिया गया है, और 2009 के बाद से ये जो है आम लोगों के लिए खोल दिया गया था। तो आपको पता है कि NPS के जो जितने भी विरोध हो रहे थे, तो NPS की जगह पे सरकार ने एक नया फार्मूला इजाद किया, OPS UPS। तो कर्मचारी जो है इस UPS को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं कि जो सरकार NPS और UPS के जगह पे OPS लागू करती है नहीं। आपकी इसमें क्या राय है? अगर आप OPS को सपोर्ट करते हैं तो #OPS लिखना ना भूलें। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, क्वेरी है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।